स्टूडेंट्स अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेस करें। और मुझे चैट मैसेज पे बताएं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, और स्टूडेंट्स, तमाम तरह स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं। लाइबा, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? समीर, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, शबीब, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर नहीं आ चेक कीजिए आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुनीरा हैंड डाउन कर लें, कबीर हैंड डाउन कर लें, समीर हैंड डाउन कर लें, शबीब हैंड डाउन कर लें, अमान हैंड डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको यकीनन आप लोगों को यकीनन आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। हम मैट्रिसेस की तरफ अब मूव कर गए थे। हम जो बात कर रहे थे वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस को देख रहे थे हम। तो क्या हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें? आर यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, मूव करने से पहले मैं आपको लेके चलूंगा। आ रही है मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक ही मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हैंड रेस करके मुझे बताएं। कबीर, ओके कबीर, ठीक है, ठीक है कबीर, ओके ओके ओके। स्टूडेंट्स इस वक्त लॉगिन हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स को लॉगिन ले लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, और ये बता दूं कि आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगा मैं, क्योंकि अगर मेरे टॉपिक टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ा सा आपको हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन के अंदर भी ज्वाइन करना पड़े। तो आर यू रेडी? आप में से किसी को इशू तो नहीं? अगर किसी को इशू है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भी अपना हैंड रेस नहीं किया। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूं कि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करवाता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि मेरी जो वीडियोस हैं वो तमाम की तमाम तर वीडियोस अवेलेबल होती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो लास्ट जो भी क्लासेस थी वो सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल थी, और मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही वीडियोस अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन लाइबा हो सकता है कि शायद नेट का इशू आपके पास चल रहा हो, क्योंकि और स्टूडेंट्स के पास तकरीबन आई थिंक आवाज़ का इशू नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह होपफुल कि अभी ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको YouTube पे अपने चैनल पे लेके चलता हूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो आइए ज़रा इसको हम व्यू कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियोस जो कि आप लोग अगर किसी की क्लास अगर मिस हो जाती है या ड्यूरिंग द क्लास अगर वॉइस का अगर कोई इशू होता है तो वो वीडियोस आपको YouTube पे कहाँ अवेलेबल होंगी। आइए उसको मैं आपको वंस अगेन दोबारा जो है उसको बता देता हूँ। YouTube पे हम आएंगे, सर अता ऑनलाइन, स्पेलिंग देख लीजिए, सर अता ऑनलाइन की। सर अता ऑनलाइन में आएंगे। सर अता ऑनलाइन को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सर अता ऑनलाइन में आने के बाद हम यहाँ पे प्ले लिस्ट में आएंगे,
और प्ले लिस्ट में आने के बाद आदम जी के तमाम तर लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं वो आदम जी क्लास 10 के अंदर अवेलेबल हैं। आदम जी क्लास 10 के अंदर तमाम तर लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे प्ले लिस्ट है, लेकिन जो मेरे लेक्चर्स हैं वो तमाम के तमाम तर आदम जी क्लास 10 के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सर अता ऑनलाइन को। आई होप कि आप सब ने इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो पार्टिसिपेंट्स आप अपने हैंड रेज करके बताएं कि हम आगे मूव करें आज की क्लास की तरफ। ओके, वेरी गुड। तो हम अपनी क्लास की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अपने लेसन एजेंडा पे चलते हैं कि हम कहाँ पे थे, और इस चैप्टर को भी एक ये लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि जो काम मुझे ईमेल होना था वो काम के हवाले से आप मुझे याद रिमाइंड करवाएंगे कि ताकि उसके हवाले से भी क्लास में डिस्कशन कर लें कि क्लास वर्क और 10 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो एट द एंड ऑफ क्लास आप मुझे रिमाइंड करवाएंगे। ओके, हम अपने लेसन एजेंडा पे चलते हैं। चैप्टर 10 पे थे हम। लेसन एजेंडा में हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड कर चुके थे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैट्रिसेस जो हैं इनको आज ऑब्जर्व करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि आज हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस between two matrices, subtraction of matrices between two matrices and multiplication of matrices between two matrices को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग हमें इंशाल्लाह आई होप कि बहुत मैट्रिसेस में, मैट्रिक क्लासेस में भी, और इसके बाद जो आपकी इंटरमीडिएट क्लासेस हैं और यूनिवर्सिटी क्लासेस में भी आपको अच्छे से हेल्प आउट करेंगे अगर आज इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपने टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो नाउ वी मूव ऑन आवर today's class। चैप्टर 7 को हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 7 मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के चैप्टर में हम सेकेंड टॉपिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस को व्यू कर चुके थे। मुनीरा बेग कह रहे हैं आवाज स्लो आ रही है। मुनीरा, अब कैसे वॉइस आ रही है? थोड़ी बेहतर हुई आपको वॉइस? ओके, लेट मी स्टार्ट। हम लास्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने रॉस, कॉलम, लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस और लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस को ऑब्जर्व कर लिया था। आइए इसको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूं और फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। ओके, हमने आपको बताया था कि हमारी जो समीर, वॉइस स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। ओके समीर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि इसको और इम्प्रूव करें। असल में ये जो है यहाँ पे नेट का भी एक थोड़ा सा इशू होता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आमना को भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक आपको वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, आमना इंशाल्लाह इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे तो वहां पे आपका ये जो वॉइस का इशू है तो इंशाल्लाह और वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई प्रोसीड द क्लास। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रॉस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या लेफ्ट टू राइट हमारी रॉस होती हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करें तो 5 - 2 ये हमारी फर्स्ट रॉ है मैट्रिक्स की। इस रॉ को हम कह देंगे R1 और इसके बाद हमारे पास 0 और 7 ये हमारे पास सेकंड रॉ है जिसे हम कहेंगे R2।
यूसरा जावेद, वॉइस नहीं आ रही। यूसरा बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ये तो एक इशू है जो कि थोड़ा सा फेस हो रहा है। वॉइस सही नहीं आ रही। नेट का भी यूसरा ये इशू हो सकता है। बहुत खराब आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। ओके, लेट मी इसको मुझे थोड़ा सा इसको दूसरे स्टूडेंट से भी जरा व्यू करने दें। क्लियर है, कबीर कह रहे हैं उनको क्लियर है, तो यही कह रहा हूँ कि नेट का इशू हो सकता है। एक ही मेरी वॉइस की क्या पोजीशन है? अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जब वो मोबाइल से क्लासेस ले रहे होते हैं तो क्या उनको, कुछ स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर आ रही है, तो क्या वो हैंड फ्री का यूज़ कर रहे होते हैं? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हैंड फ्री का यूज़ करेंगे तो आपको वॉइस का इशू काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो मोबाइल पे जब आप क्लास को ले रहे हो तो हैंड फ्री का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लीजिएगा। और जो स्टूडेंट हैं हैंड फ्री के थ्रू जो है वो लेक्चर ले रहे हो तो उनको काफ़ी उससे हेल्प रहती है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, तो इसको देखिएगा। हाँ, अमान कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो कभी, अमान कह रहे हैं कि आवाज़ में कभी थोड़ा सा इशू आ रहा है। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो ये थोड़ा सा मसला और क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मैं रिव्यू पुरानी क्लास के टॉपिक को कर रहा हूँ। मैं अभी नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक पर चलूँगा, तो इंशाल्लाह आपसे फीडबैक लेता रहूँगा और आगे मूव करता रहूँगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पुराने टॉपिक को पहले थोड़ा सा उसको रिव्यू कर दूँ और फिर मैं मूव करता हूँ आगे की तरफ। तो क्या स्टूडेंट्स आप सब रेडी हैं? अपने हैंड को रेज करके बताएं कि क्या हम मूव करें अपनी क्लास की तरफ। गुड, वेरी गुड। अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। नाउ वी मूव। थैंक यू, थैंक यू। अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये मैंने जैसा कि आपको बता रहा था कि 5 - 2 मेरी रॉ नंबर 1 है, 0 7 मेरी रॉ नंबर 2 है। और इसी तरह से हमारे जो कॉलम है, और इसी तरह से जो हमारे कॉलम है वो कॉलम लाइबा इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी। सॉरी स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे 0 और 5 जो है ये मेरा फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स का, इसको मैंने कहा कि कॉलम नंबर C1 है। और -2 और 7 ये मेरा कॉलम नंबर C2 है। और इस मैट्रिक्स में रॉ 2 है, तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर हुआ वो रॉ के अकॉर्डिंगली 2 रॉ हैं, इसकी रॉ 1 एंड रॉ 2। और कॉलम भी 2 है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है एंड दैट इज सेकंड कॉलम। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस मैट्रिसेस के एड्रेसेस को हम आपको बता रहे थे, और मैट्रिसेस के एड्रेस को बताने के हवाले से हमने आपको बताया था कि 5 क्योंकि आज ये टॉपिक अगेन रिपीट होगा, तो हमने बताया था कि इस मैट्रिक्स में जो 5 की जो पोजीशन है वो 1 1 है, बिकॉज 5 जो प्लेस है इस मैट्रिक्स में जो पोजीशन होल्ड करता है, मेंटेन करता है, इसकी जो पोजीशन है ये रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पर है। तो रॉ नंबर 1, तो इसका रॉ 1 हुई और इसका कॉलम 1 हुआ, तो इसका जो एड्रेस हुआ वो 1 1 हुआ। -2 का एड्रेस ये रॉ नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 2 पर है, तो इस एतबार से -2 का एड्रेस 1 2 हुआ। 0 का जो एड्रेस है वो ये रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पर है, लिहाजा इस एतबार से 0 का मैट्रिक्स में जो लोकेशन या एड्रेस हुई वो 2 1 की हुई, while 7 is placed by रॉ नंबर 2, 7 रॉ नंबर 2 पर है और कॉलम नंबर 2 पर है, तो लिहाजा 7 की इस मैट्रिक्स में पोजीशन 2 2 की हुई। और यही बात हमने जेनरिक फॉर्म में आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि इस एलिमेंट को रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 के एतबार से 1 1 कहेंगे, जो कि ए मैट्रिक्स में 5 की पोजीशन है। ये पोजीशन 1 2 की है रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर ये एलिमेंट जो है वो मौजूद है। और मैट्रिक्स
ए में ये पोजीशन -2 की है, 1 2 की पोजीशन, ये पोजीशन 2 1 की है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 की पोजीशन है, और ये मैट्रिक्स ए में ये पोजीशन 0 की है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया 0 की पोजीशन 2 1 है, और ये पोजीशन जो बनती है ये 2 2 की बनती है, और मैट्रिक्स ए में ये एड्रेस या ये पोजीशन या ये लोकेशन वैल्यू 7 की बनती है। तो इस एतबार से 5 1 1 पे, -2 1 2 पे, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पर, 0 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 पर, लिहाजा 2 1 हुआ, और 7 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर हुई, लिहाजा 7 का जो एड्रेस है वो 2 2 हुआ। तो ये मैट्रिसेस के हमारे पास एड्रेसेस हैं, 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 2 1 पोजीशन और 2 2 पोजीशन। पहला नंबर रो को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड नंबर कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसको ड्रिल करें तो ये सेकंड रो पर है, तो लिहाजा यहाँ पर 2 लिखा गया, और फर्स्ट कॉलम पर है तो लिहाजा यहाँ पे 1 लिखा गया। आइए मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। लास्ट क्लास में हमने आपको मुख्तलिफ ऑर्डर्स के मैट्रिसेस और उनके ऑर्डर और उनकी लोकेशंस का तस्करा किया था, जैसा कि बहुत डिटेल में हमने टी मैट्रिक्स का तस्करा किया था जो कि 3x3 का था। और इसमें अगर हम 8 की बात करें अगेन, तो 8 मेरे पास जिस रो पर है, इस मैट्रिक्स में 3 रो है, ये है मेरी 5 -4 1, ये मेरी रो नंबर 1 हुई, 0 7 8 ये मेरी रो नंबर 2 हुई, और 0 7 8 ये मेरी रो नंबर 3 हुई। मैं इस 8 की बात करूं तो ये मेरे पास सेकंड रो पर है, और ये 5 0 0 ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, -2 7 7 ये मेरा सेकंड कॉलम है, और 1 8 8 ये मेरा थर्ड कॉलम है। तो ये 8 सेकंड रो पर है और थर्ड कॉलम पर है, तो इसका एड्रेस रो के एतबार से 2 और कॉलम के एतबार से 3 हुआ। और ये मैट्रिक्स क्योंकि 3 रो का है तो लिहाजा 3 यहाँ पे लिखा गया, बाय 3 कॉलम का है तो यहाँ पे 3 लिखा गया। तो ये हमारी रिवीजन की हमारी नेक्स्ट क्लास की। आइए हम मूव करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं जिनको हम एंड तक ऑब्जर्व करेंगे। मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है 2 6 -4 -7, 2 फर्स्ट 2 और 6 फर्स्ट रो पर है, -4 और -7 फर्स्ट रो सेकंड रो पर है, 2 -4 फर्स्ट कॉलम पर है, और 6 -7 सेकंड कॉलम पर है। तो ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर भी 2/2 है। वॉइस स्लो हो गई है बहुत। ओके, अब बेहतर है? अपना हैंड रेस करके बताएं, अब बेहतर है वॉइस? ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। मेरे पास बी का मैट्रिक्स है, बी के मैट्रिक्स में ये 3 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 पर है, लिहाजा इसका एड्रेस 1 1 है। 0 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पर है, लिहाजा इसका एड्रेस 1 2 हुआ। 4 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पर है, लिहाजा इसका एड्रेस 2 1 हुआ। और 7 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर, लिहाजा इसका एड्रेस 2 2 हुआ। तो बी का मैट्रिक्स भी 2/2 का है। और सी का मैट्रिक्स रो नंबर 1 में 0 0 है, और रो नंबर 2 में 1 2 है, कॉलम नंबर 1 0 1 है, और कॉलम नंबर 2 0 2 है। इसका एड्रेस 1 1 है, इसका एड्रेस 1 2 है, इसका एड्रेस 2 1 है, एंड 2 का एड्रेस 2 2 है। हम एडिशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले जिस ऑपरेशन को पढ़ रहे हैं वो ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, और ए और सी के दरमियान हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले एडिशन को पढ़ना चाह रहे हैं, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में एडिशन करने के लिए जिस कंडीशन को ओबे या फॉलो किया जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मैट्रिसेस की एडिशन परफॉर्म की जा सकती हैं। तो उसकी जो कंडीशन है या उसका जो रूल है कि जिन 2 मैट्रिसेस को, जैसे कि हम ए और बी को हम ऐड करना चाहते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए को देखते हैं, इसकी रो भी 2 है, इसे कॉलम भी 2 है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी को देखते हैं तो इसमें भी रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी को देखें तो ये रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए 2/2
और मैट्रिक्स बी 2/2, तो लिहाजा एडिशन पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि ऑर्डर सेम है। बी और सी की भी एडिशन पॉसिबल होगी क्योंकि इनके भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और ए और सी की भी जो है वो एडिशन परफॉर्म हो सकती है क्योंकि इसके भी जो ऑर्डर है वो भी 2/2 के ए और सी के मैट्रिसेस हैं। तो पहली कंडीशन हमारे इन तीनों क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कि हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, जो मेथड यूज किया जाएगा एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का। आइए स्टूडेंट जरा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए, बी और सी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या बनती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अकॉर्डिंग टू एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स से हम इसको समझेंगे। की अगर हम पोजीशन देखें मैट्रिक्स ए में, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 की अगर हम पोजीशन देखें मैट्रिक्स ए में तो ये रो नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 1, तो लिहाजा इसका एड्रेस हुआ 1 1। मैट्रिक्स बी में अगर मैं कहूं कि सेम इसी लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है तो आप बता रहे होंगे 3, बिकॉज के जो इसका एड्रेस है 1 2, यही मैट्रिक्स बी में 3 का एड्रेस भी 1 2 है। और अगर मैं मैट्रिक्स सी में आपसे कहूं कि इसका मुझे बताएं कि यहाँ पे उसी सेम एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है, तो आप इस 0 की तरफ रेफर कर रहे होंगे क्योंकि इसका भी जो एड्रेस है ये 1 2 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि इसका जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैट्रिक्स ए के 1 2 एड्रेस के ऊपर मैट्रिक्स बी की 3 लिखा हुआ है और मैट्रिक्स सी में 0 लिखा हुआ है। अगर मैं 4 के एतबार से कहूं कि मैट्रिक्स ए में 4 का एड्रेस क्या है, तो ये रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 पर है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैट्रिक्स बी में क्या है, वो 4 है, ये भी रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पर है। और अगर इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 2 की हम सी में देखें तो वो 1 बनती है, ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर है। इसी एतबार से अगर हम 6 को देखें तो ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर है। इसी तरह से रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर मैट्रिक्स बी में 0 है, तो ये 6 और 0 एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बने। और सी में जो कॉरस्पॉन्डिंग इनके साथ जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो ये वाला 0 कर रहा है, बिकॉज ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर है। नाउ लास्ट हम 7 की बात करते हैं। 7 मेरे पास जो इसकी एड्रेस या लोकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो इसका है वो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर है, लिहाजा 2 2 हुआ। मैट्रिक्स बी में 2 2 एड्रेस के ऊपर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर 7 है, और मैट्रिक्स सी में इसी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पर 2 ये वाला 2 है जो कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर है। तो हर वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लोकेशन या एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स से हमने तय की या डिटरमिन की। स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस करके बताएं कि किसी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करके बताएं और मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें। किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में कोई भी अगर कंफ्यूजन रह गई है। ओके, किसी ओके यूसरा जावेद सब दोबारा रिपीट कर दें। ओके यूसरा, बिल्कुल समझ नहीं आया क्या, या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई है? ओके यूसरा, मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और यही बात क्वेश्चन में अगेन और अच्छे से मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यूसरा, और फिर उसके बाद दोबारा आपका जो है वो वर्डिक्ट लेंगे कि दोबारा आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ओके, हम मूव करें अब क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं क्या हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके ठीक है ओके, थैंक यू। अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि इस बात को और अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जी, किस स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है? जनाब, किसी ने भी नहीं किया, हैंड डाउन कर लिया। ओके ठीक है, मुझे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने दें और फिर उसके बाद में दोबारा आपसे पूछूंगा कि किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई। हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के दरमियान। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स राइट डाउन कर दिया गया। अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस ऑपरेटर यूज है, प्लस ऑपरेटर को राइट डाउन किया गया। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स क्वेश्चन से राइट डाउन किया गया। ए का मैट्रिक्स एंड बी का मैट्रिक्स क्वेश्चन से राइट डाउन कर दिया गया। अब हम ए के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को बी के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी कंडीशन को देखेंगे कि हमारी कंडीशन
फुलफिल हो रही है, क्या इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। तो इसको चेक कर लेते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/2 है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये भी 2/2 का है, 2 रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हुए, लिहाजा ए कॉम बी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हुई। अब हम अपने मेथड के जरिए, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज की तरफ इशारा करता है, उस इंडिकेट करता है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए अपने मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2 जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पे मैट्रिक्स बी में 3 है। इसका जो एड्रेस है वो 1 1 है और मैट्रिक्स बी में भी इस 3 का एड्रेस 1 1 है। तो लिहाजा इस 2 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ। इस 6 का एड्रेस है 1 2, ये रो नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 2 पर है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मैट्रिक्स बी में बन रही है वो 0 बन रही है, ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर है। तो लिहाजा 6 जो कि 1 2 एड्रेस रखता है, 0 जो कि 1 2 एड्रेस रखता है, लिहाजा 6 को ऐड कर देंगे हम 0 के साथ, जैसा कि यहाँ पे किया गया। नाउ वी मूव ऑन -4। द एड्रेस ऑफ दिस -4 इज रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1। तो एड्रेस ऑफ -4 इज 2 1 और मैट्रिक्स बी में रो नंबर 2 पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 4। इसकी ये रो नंबर 2 पर है और कॉलम नंबर 1 पर है। तो लिहाजा -4 जो कॉरस्पॉन्ड हो रहा है वो 4 के साथ हो रहा है, लिहाजा -4 को प्लस कर दिया गया इस 4 के साथ और इसी बात को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, -4 को ऐड कर दिया गया इस 4 के साथ, ये कैंसिल किया गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब बारी आती है -7 की। -7 सेकंड डॉट सेकंड कॉलम पर है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स बी में है वो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पे 7 है, लिहाजा -7 को हम ऐड कर देंगे प्लस के 7 के साथ। तो -7 को ऐड कर दिया प्लस के 7 के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 2 और 3 ऐड होके 5 हो गए, 6 और 0 ऐड होके 6 हो गए, माइनस एंड प्लस का 4 ये कैंसिल होके 0 हो गए। प्लस माइनस में जब भी कैंसिलेशन होती है तो आंसर 0 आता है। इसी तरह से -7 और प्लस का 7 ये भी कैंसिल हो गए और आंसर 0 आया। तो ये हमारा ए और बी का एडिशन परफॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को कोई इश्यू है तो मुझे अपना हैंड रेज करके बता सकता है। लाइबा ने कंफ्यूजन अपनी बताई है। लाइबा, लेट मी रीड। जी लाइबा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सेकंड ड्रॉ के एलिमेंट को और स्टूडेंट्स ये जो इस तरह से जो लाइन ड्रॉ हो रही हैं, काइंडली इसका ख्याल करें और इसे खुद ही रिमूव कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। टॉपिक की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। लाइबा ने मुझे कहा कि क्या फर्स्ट ड्रॉ को हम सेकंड ड्रॉ के साथ ऐड नहीं करेंगे। लाइबा, ये तमाम के तमाम तर स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 2 की क्रॉसपॉन्डिंग 3 है, 6 की क्रॉसपॉन्डिंग 0 है, -4 का क्रॉसपॉन्डिंग प्लस का 4 है एंड -7 का क्रॉसपॉन्डिंग 7 है। मीन्स 1 1 यहाँ के 1 1 के साथ ऐड होगा, ये 1 2 इस 1 2 के साथ ऐड होगा, ये 2 1 इस 2 1 के साथ ऐड होगा एंड ये 2 2 इस 2 2 के साथ ऐड होगा। तो क्रॉसपॉन्ड मेथड के अकॉर्डिंगली क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके अंदर हम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज का ख्याल रखेंगे। मींस 2 को 3 के साथ, 6 को 0 के साथ, -4 को 4 के साथ और -7 को 7 के साथ। अभी हम एडिशन कर रहे हैं तो हमने एडिशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम मूव करेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पे जाएंगे तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यूँ मैंने a + b कैलकुलेट कर दिया। आइए b + c भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। b + c को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। b की जगह पे b का मैट्रिक्स प्लस c की जगह पे c का मैट्रिक्स। वही क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 3 के साथ जो क्रॉसपॉन्ड होता है वो ये 0 होता है, इस 0 के साथ जो क्रॉसपॉन्ड होता है वो ये 0 होता है, 4 के साथ 1। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर जो है वो 10 मिनट्स का रह गया है, तो 10 मिनट्स के बाद हम दोबारा रीज्वाइन करेंगे अपनी क्लास को। 4 इस 1 के साथ क्रॉसपॉन्ड होता है और 7 इस 2 के साथ क्रॉसपॉन्ड होता है। आइए एडिशन शुरू करते हैं।
पहले सबसे पहले कंडीशन, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रो एंड 2 कॉलम, एंड मैट्रिक्स सी 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है, लिहाजा ए और बी का एडिशन पॉसिबल है। आइए अब इनका एडिशन करते हैं। 3 को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 के साथ प्लस कर दिया गया, 0 को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इस 0 के साथ प्लस कर दिया गया, इस 4 को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 के साथ प्लस कर दिया गया, और इस 7 को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 के साथ प्लस कर दिया गया। आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 एंड 0 ऐड होके 3 हो गए, 0 0 ऐड होके 0 हो गए, 4 और 1 को ऐड या प्लस किया तो ये 5 हो गए, 7 और 2 को प्लस किया या ऐड किया तो ये 9 हो गए। तो ये हमारा B प्लस सी भी कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स, या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन करेंगे मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स सी के साथ, 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 6 को ऐड करेंगे इस 0 के साथ, -4 को ऐड करेंगे इस 1 के साथ, और -7 को ऐड करेंगे इस 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। जी, लाइबा कहती हैं कि अगर ये मैट्रिसेस सेम ना हुए, मींस ऑर्डर, लाइबा ईशा, ओके ईशा, मैं बता रहा हूँ लाइबा वंस अगेन, हमारी जो पहली कंडीशन थी वो थी क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में 2 रो हैं तो सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रो ही होनी चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं तो सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम होने चाहिए। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही कंडीशन फुलफिल होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होंगे, अदरवाइज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। और फिर मेथड, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के मेथड को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, एडिशन में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का अगर कोई इशू है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हैंड को डाउन रखें। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन। किसी ने भी मूव नहीं किया, हैंड को रेज नहीं किया, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं कि क्या हम एडिशन नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ मूव करें। ओके, थैंक यू, काइंडली डाउन योर हैंड। ओके ओके, थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। लाइबा, अगर या जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रही है कि ये कंफ्यूजन सब्ट्रैक्शन के अंदर और क्लियर हो जाएगी। जी लाइबा, बिल्कुल। अगर दूसरे में एक रो और एक कॉलम है, यानी कि ऑर्डर अगर सेम नहीं है, देखें लाइबा, मेरी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। अगर हमारे पास लाइबा एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो हैं और एक कॉलम है, 2 रो हैं, सर कब ऑफ होगा? अभी ये सेशन मेरा ऑफ होने वाला है, देन फिर दोबारा हम रीज्वाइन करेंगे। रहमान हमसे पूछें, लाइबा, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो हैं और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रो और 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में सिंगल 1 रो और 1 कॉलम से, यानी कि 1 by 1 है, और पहला मैट्रिक्स 2 by 2 है और सेकंड मैट्रिक्स 1 by 1 है, तो लाइबा इनमें एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। सेम ऑर्डर होना चाहिए। अपने कैमरे को बंद कर लीजिए स्टूडेंट्स, अपने कैमरे को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हम 2 मैट्रिसेस को, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम ए को बी के साथ माइनस करना चाहते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स राइट डाउन कर दिया, बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स राइट डाउन कर दिया। बीच में इनके सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बिल्कुल सेम कंडीशन एंड सेम मेथड यूज हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 के साथ, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के साथ, -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के साथ, एंड -7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। मैट्रिक्स ए भी 2 by 2 का है और मैट्रिक्स बी भी 2 by 2 का है। इनका ऑर्डर सेम है, लिहाजा सब्ट्रैक्शन भी
इनकी पॉसिबल हो जाएगी। आइए 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 3 के साथ, यहाँ पे राइट डाउन किया। 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0 के साथ, स्टूडेंट्स ये सब ना करें। 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0 के साथ, माइनस ये किया। -4 को सब्ट्रैक्ट किया -4 के साथ, -7 को सब्ट्रैक्ट किया 7 के साथ। नाउ इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नाउ हम मूव करते हैं। 2 और 3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी साइन चूंकि 3 की है लिहाजा वो माइनस का 1 हो जाएगा। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। -4 और -4 सेम साइन है लिहाजा एडिशन होगी। 4 और 4 ऐड होंगे, और ऐड होके ये 8 हो जाएगा, और दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे 8 के साथ माइनस की साइन आएगी। इसी तरह से 7 और 7 सेम साइन है तो लिहाजा इनको ऐड किया जाएगा। 7 और 7 ऐड होके 14 होंगे, और सेम साइन की वजह से आंसर में जो साइन लगाई जाएगी वो माइनस की लगाई जाएगी। तो स्टूडेंट A माइनस B मैंने सॉल्व कर दिया। B माइनस C की तरफ मूव करते हैं। B की जगह पे B का मैट्रिक्स राइट डाउन किया, एंड C की जगह पे C का मैट्रिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली राइट डाउन कर दिया गया। अब हम ऑर्डर को चेक करेंगे। B का ऑर्डर 2/2 है और C का ऑर्डर भी 2/2 है, लिहाजा इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ। 3 कॉरस्पॉन्ड करता है 0 के साथ, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इस 0 के साथ। ये 0 कॉरस्पॉन्ड करता है इस 0 के साथ, तो इस 0 को इस 0 से सब्ट्रैक्ट किया। 4 की कॉरस्पॉन्डिंग इस -1 के साथ हो रही है तो 4 को 1 के साथ माइनस किया, एंड 7 की कॉरस्पॉन्डिंग इस 2 के साथ हो रही है तो 7 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 में से 0 को माइनस किया 3 आ गया, 0 - 0 0 हो गया, 4 - 1 3 हुआ, एंड 7 - 2 5 हुआ। तो इस तरह से B माइनस C की भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा, और इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गई। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड को रेज करे और चैट मैसेज में हमें बताए कि क्या कंफ्यूजन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उसको रही है, ताकि यहीं पे ही उसको क्लियर करे। देन फिर हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया है। फातिमा जबी कहती हैं, बहुत ही मुश्किल बात इन्होंने की। इनके मैं मैसेज को आपको पढ़ता हूँ। कहती हैं देयर इज नो प्रॉब्लम सर। वेरी गुड फातिमा, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया आपने और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी मोर कंफ्यूजन, किसी भी स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करें। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होने चाहिए, एंड क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज को फॉलो किया जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, और आफ्टर 10 मिनट्स हम जो है अपनी क्लास को दोबारा, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त 7:26 हो रहे हैं। हम 7:40 के ऊपर दोबारा अपनी क्लास को जो है वो रिज्यूम करेंगे। शबीब कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। जी शबीब, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। हम 7:40 पे दोबारा अपनी क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं, तो नमाज ब्रेक भी है, नमाज का ब्रेक भी ले लीजिए। और स्टूडेंट एक छोटा सा काम आप करेंगे, अच्छे से लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस को जहन में लेके आएंगे। मैं लेके चलता हूँ आपको उस स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से अभी भी हमने जो काम किया, इस वाले एरिया को अभी जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो हर वैल्यू का एक प्रॉपर एड्रेस होता है। इस x का एड्रेस 1 क्यों है, क्योंकि ये रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पर है। इसका एड्रेस 1 2 क्यों है, क्योंकि ये रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पर है। इसका एड्रेस 2 1 क्योंकि रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 इसके लिए यूज हो रही है, और इसका एड्रेस 2 2 है क्योंकि रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर है। इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में यही 1 1 1 2 1 और 2 2 यूज होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे ईमेल करेंगे और
किन किन स्टूडेंट्स ने हमें मेल की है, तो आइए ज़रा हम चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ कि हमें किस किस ने ईमेल की है। ये स्टूडेंट्स, मैंने अपना मेल बॉक्स आपके सामने ओपन कर दिया है। मुझे जो ईमेल जिन स्टूडेंट्स की तरफ से आई हैं वो ईमेल मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि मुझे ईमेल्स रिसीव हुई हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अपना चैप्टर 1 और जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 10 भी ड्यू है, जैसा कि इन्होंने चैप्टर नंबर 10 मुझे सेंड कर दिया है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 जिनका ड्यू है वो मुझे ईमेल करेंगे। यहाँ पे जिन्होंने मुझे ईमेल की हैं वो इनकी ईमेल आपके सामने शो कर रहा हूँ। यूसरा जावेद कहती हैं, यूसरा जावेद ने अपने ईमेल में हमें कहा है कि सर वेरिएंस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को वेरीफाई करें। तो यूसरा जावेद, बिल्कुल आपको अगर इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप यूट्यूब पे अबाउट के मेरे टैब में जाइएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो आपको यहाँ पे शो हो ही रहा है। दूसरा मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि आपको शो हो रहा होगा, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना क्वेश्चन मुझे वॉइस मैसेज करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है वेरिएंस के अंदर। अगर उसके लिए हमें क्लास कंडक्ट करनी पड़ी तो हम क्लास कंडक्ट करेंगे, और अगर वो आपको अगर इसी तरह से क्लियर हो गया तो देन नो इशू, और अगर क्लास की नीड होगी तो उसको क्लास करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आर यू रेडी? अपना हैंड रेज करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्लास के एंड पर आपको कहा था कि आप जो है वो एक टॉपिक को रिव्यू करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो हमारी जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस की जो लोकेशन है, इसको जहन में आप रिव्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने लेसन एजेंडा में अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरफ हम थे। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ मूव करेंगे, और स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो स्टेप बाय स्टेप मेरा स्टेप फिनिश होने के बाद या जिस वक्त मैं आपसे कहूँगा तो अपने हैंड को रेज करके मुझे बताएंगे अगर किसी भी इवेंट के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हुई। बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को क्लियर करना है, और इसी कंडीशन, इसका मेथड बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना चाहते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स, ये वही मैट्रिसेस है जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। कंडीशन की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। M1 और M2 दो टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं। M का मतलब है मैट्रिक्स नंबर 1 और M2 का मतलब होगा मैट्रिक्स नंबर 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे मैट्रिक्स नंबर 1 क्या हुआ, ए का मैट्रिक्स जो कि ये है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसको मैं M1 यानी कि मैट्रिक्स नंबर 1 कॉल कर रहा हूँगा, और बी का मैट्रिक्स इसको मैं मैट्रिक्स नंबर 2 कॉल कर रहा हूँगा। तो ये M1 और M2 की क्लियरेंस हो गई। अब हम जरा और यहाँ पे कंडीशन को अपनी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉलम देखेंगे हम, मैट्रिक्स नंबर 1 के कॉलम को हम फोकस करेंगे जो कि इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स नंबर 2 की रॉ के। तो ये कंडीशन है। अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। जो बच्चे क्लास 9 में हैं उनको चैप्टर नंबर 10 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 शामिल नहीं है। उनके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 शामिल है, लिहाजा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्लास वर्क और 10 ईयर को। और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर 10 भी परफॉर्म पूरा सॉल्व करेंगे, और चैप्टर 1 भी पूरा जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर? ओके, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी पहला मैट्रिक्स M1 कहलाएगा और सेकंड मैट्रिक्स को मैं M2 कह रहा हूँ।
M1 में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो M2 की नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होने चाहिए। आइए इस बात को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। कंडीशन ऑफ मैट्रिसेस को कैसे डिस्कस करेंगे हम, देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हुए कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ये रहा, बी का मैट्रिक्स ये रहा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये रहा। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ को जो है वो चेक किया जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितने भी होंगे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ जितनी भी होंगी, ये आपस में इनकी काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं इसको कि ए और बी के अंदर क्या ये इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉ, ये सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रॉ है। तो इस एतबार से फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 और 1, 2 कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज 2 minus 4 is first column and 6 minus 7 is second column, and number of raw second मैट्रिक्स की ली जाएगी। सेकंड मैट्रिक्स में जो पहली रॉ है वो 3 0 की है, और जो नेक्स्ट रॉ है रॉ नंबर 2 वो है 4 7। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉ इन बी, ये बी का मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रॉ बी के मैट्रिक्स में 2 है, और ये देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 है और नंबर ऑफ रॉ जो कि सेकंड मैट्रिक्स में हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लिहाजा ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 1 और 1 2 कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ 1 और 1 2 रॉ, 2 कॉलम और 2 रॉ ये आपस में इक्वल हैं, लिहाजा कंडीशन फुलफिल हुई और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम कंडीशन को मेमोराइज करें, जो अभी हमने इससे पहले आपको बताई, वहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है और सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। वाइल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉ इक्वल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कंडीशन के पार्ट पर अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं, अगर नहीं तो फिर मैं मूव करता हूँ आगे। ओके, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हैंड रेज हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि स्टूडेंट्स मुझे चैट मैसेज में बताइए कि क्या कंफ्यूजन आई है। मुझे बताइए, फातिमा, जबीन ने, आमना ने, मुझे चैट पे बताइए क्या प्रॉब्लम आई है। ओके, स्टूडेंट्स से मुझे मैथ समझ नहीं आया। आमना, बिल्कुल समझ नहीं आया। आइए मैं वंस अगेन दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। आमना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मेरे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स, जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ अपने सेकंड मैट्रिक्स बी के साथ। मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम, ये फर्स्ट ए का नंबर ऑफ, ये फर्स्ट कॉलम है ए का और ये सेकंड कॉलम है ए का, यानी कि 2 - 4 फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला कॉलम हुआ और 6 - 7 ये फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम हुआ। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम हुए फर्स्ट मैट्रिक्स में? 2 हुए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज 2। ओके, कंडीशन कहती है कि अब जाइए मैट्रिक्स नंबर 2 में उसकी रॉ को देखिए। बी के मैट्रिक्स की रॉ को देखते हैं, ये 3 और 0 ये है फर्स्ट रॉ और 4 और 7 ये है सेकंड रॉ। तो इसमें कितनी रॉ हुई मैट्रिक्स बी में 3 और 0 ये एक रॉ हुई और 4 और 7 ये सेकंड रॉ हुई। तो बी की नंबर ऑफ रॉज भी कितनी है? 2। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम 2 और बी की नंबर ऑफ रॉ 3 और 0 4 और 7 2। ये दोनों आपस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रॉ इन सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि 2 है और नंबर ऑफ रॉ इन सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रॉ 2 कॉलम 2 रॉ,
ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इस कंडीशन को राइट डाउन कर दिया गया। आमना अब बताइए कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट हैंड रेज करें अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में अगर कोई कंफ्यूजन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब हम मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, एक मैसेज आया हमारे पास, चेक करते हैं। नो सर, नो प्रॉब्लम। आमना, इट मींस क्लियर हो गया है आमना? यस वाई लिख के मुझे बताइएगा। यस अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर क्लियर नहीं है तो नो एन टाइप कीजिएगा। ओके आमना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, वाई टाइप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we move on. Now we move on. Okay आमना, ठीक है, थैंक यू आमना, थैंक यू। Now we move on method of multiplication। अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। हमने कंडीशन क्या थी? पहले मैट्रिक्स के कॉलम को, ये कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रॉ को, ये रॉ, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब हम मेथड की तरफ चल रहे हैं। हम ये M1, ये जो कि हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एक मैट्रिक्स से हम रॉ को पिक करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से हम कॉलम को पिक करते हैं, जो कि मेथड में आपको बताया गया। रॉ को पिक किया जाएगा। रॉ को पिक करने का मतलब, ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इससे रॉ पिक होंगी, जो कि देखिए ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट की हैं। ये फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रॉ है 2 और 6 की, और ये पर्पल कलर से पहले मैट्रिक्स की सेकंड रॉ है -4 -7। तो यहाँ पे मेथड में कहते हैं कि मल्टीप्लाई इस अंदाज में होगा कि रॉ को पिक किया जाएगा कहाँ से? M1 में मैट्रिक्स ए से, और ये 2 और 6 ये फर्स्ट रॉ है, ये पिक होगी, और -4 और -7 ये सेकंड रॉ है, जो कि मैट्रिक्स 1 से पिक की जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट कॉलम के साथ, और कॉलम कहाँ से पिक होंगे? मैट्रिक्स 2 से, और मैट्रिक्स 2 बी का मैट्रिक्स है, और ये रहा मैट्रिक्स, ये देखें ग्रीन कलर, क्योंकि रॉ को पिक करना था फर्स्ट मैट्रिक्स से, लिहाजा उसे ग्रीन से सिमिलैरिटी दी, और सेकंड रॉ -4 और -7 इसको भी सेम कलर से सिमिलैरिटी दी, तो रॉ पिक होगी फर्स्ट मैट्रिक्स से, जो कि 2 और 6 और -4 और 7 है, और कॉलम को पिक किया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से। कॉलम को पिक करेंगे हम सेकंड मैट्रिक्स से। हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो 3 और 4 का है, और सेकंड कॉलम जो है वो 0 और 7 का है। तो रॉ फॉर्म पिक करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम को पिक करेंगे सेकंड मैट्रिक्स से, और फिर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और हर एलिमेंट और हर वैल्यू के बाद बीच में साइन ऑफ एडिशन को लगाया जाएगा। अब जरा स्टूडेंट मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनिएगा। रॉ पिक की जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स से, जो कि 2 और 6 है, और कॉलम पिक किया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से। अभी मैं फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूँ आपका। रॉ पिक की जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स से, जो कि 2 और 6 है, और कॉलम पिक किया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से, जो कि 3 और 4 है। एड्रेस ऑफ मैट्रिसेस को कॉल करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो 1 1 होता है। 1 1 का मतलब फर्स्ट रॉ को ये फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स की स्लाइड पर, ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं हम अपने। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स से रॉ पिक होंगी और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम। स्टूडेंट, जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे, 4 एंट्रीज आएंगी। पहली एंट्री 1 1 होगी, सेकंड एंट्री 1 2 होगी, थर्ड एंट्री 2 1 होगी, एंड लास्ट एंट्री 2 2 होगी। स्टूडेंट, जो पहला एलिमेंट या पहली एंट्री जो बनेगी वो 1 1 से बनेगी। पहला वाला 1 रॉ का है एंड सेकंड 1 इज कॉलम। तो x1 1 का मतलब, या इस लोकेशन का मतलब है, यहाँ से ये लोकेशन जो बनती है वो रॉ नंबर 1 रॉ फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम नंबर 1 कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। तो ये एलिमेंट जो डिटरमिन होगा, ये डिटरमिन होगा रॉ नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन कॉलम नंबर 1 के साथ,
रॉ फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। तो ये एलिमेंट जो डिटरमिन किया जाएगा वो 1 1 रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 1। ये एलिमेंट जो डिटरमिन किया जाएगा ये रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से, रॉ फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। ये एलिमेंट जो डिटरमिन किया जाएगा ये रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 से, रॉ फर्स्ट मैट्रिक्स से होगी और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। और ये एलिमेंट जो डिटरमिन किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में वो 2 2 से, यानी कि रॉ सेकंड रॉ जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स से होगी और सेकंड कॉलम जो कि सेकंड मैट्रिक्स से होगा। स्टूडेंट्स, क्या ये एड्रेस ऑफ मैट्रिसेस 1 1 रॉ 1 कॉलम 1, 1 2 रॉ 1 कॉलम 2, 2 1 रॉ सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम एंड 2 2 सेकंड रॉ एंड सेकंड कॉलम, ये आपको अच्छे से क्लियर है ना? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें, वरना मैं मूव करूं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। नाउ वी मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं स्क्रीन को इनलार्ज कर दूं चैट मैसेज पे। यस सर, ईशा बेग, यस सर। व्हाट इज द मीन ऑफ ईशा? यस सर का मतलब क्या लिया जाए? एड्रेस ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब यही लिया जाए। ठीक है ईशा, ठीक है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। अब कंसंट्रेट कीजिए, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ मैट्रिसेस 2 कॉलम और 2 रॉ ये सेटिस्फाई होने के बाद अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास 4 एंट्रीज बनेगी। एक एंट्री यहाँ पर बनेगी फर्स्ट एलिमेंट, या सेकंड एंट्री या सेकंड एलिमेंट यहाँ पे बनेगा, थर्ड एलिमेंट या थर्ड एंट्री यहाँ पे बनेगी, एंड 4 एंट्री या 4 एलिमेंट यहाँ पे बनेगा। जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स, उसकी जो एड्रेस ऑफ मैट्रिसेस में उसकी जो लोकेशन बनती है वो रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 यानी कि 1 1 से बनती है। रॉ ली जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लिया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से। जो एंट्री यहाँ पर आएगी वो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की होगी। रॉ ली जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम लिया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से। जो एंट्री यहाँ पर आएगी वो रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 1 की होगी। रॉ नंबर 2 यहाँ से ली जाएगी और कॉलम नंबर 1 यहाँ से लिया जाएगा। और वो एंट्री जो यहाँ पर आएगी वो रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 से कंपोज होगी या बनेगी। रॉ नंबर 2 यहाँ से ली जाएगी और कॉलम नंबर 2 यहाँ से लिया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेथड रॉ पिक की जाती है फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम पिक किया जाता है सेकंड मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, जो कि रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 से पिक की जाएगी। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। हर रॉ में, इस रॉ को देखिएगा, इस रॉ के अंदर अगर मैं एंट्रीज को देखूं तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट रॉ को जब मैं पिक करूंगा तो फर्स्ट रॉ 2 एलिमेंट से फॉर्म हुई है, 2 एलिमेंट से बन रही है। ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम को अगर मैं देखूं तो ये भी 2 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है या बना है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। जब मैं रॉ को यानी कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने जाऊंगा कॉलम के साथ जो कि 3 और 4 है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड एंट्री के साथ। तो हर रॉ में चूंकि 2 वैल्यूज हैं और हर कॉलम में चूंकि 2 वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, और बीच में इनके जो साइन आएगा वो एडिशन की साइन आएगी। आइए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं हम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। रॉ नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट 2 कॉलम नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई किया गया। बीच में अकॉर्डिंग टू मेथड एडिंग की गई, यानी कि प्लस को ऐड किया गया। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, बीच में प्लस लगाया गया। अब सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4
4 के साथ। स्टूडेंट्स इस तरह से रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट बनेगा ये 1 1 से बनेगा, यानी कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट, और रो नंबर 2 का सेकंड एलिमेंट कॉलम नंबर 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और बीच में साइन ऑफ एडिशन लगाई जाएगी। स्टूडेंट बताइए इस पहली मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? अपना हैंड रेज कीजिए, कोई कंफ्यूजन? कि अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ओके, वेरी गुड ओके, वेरी गुड कबीर, वेरी गुड। नाउ अब मैं इस एंट्री की तरफ मूव करूंगा जो कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से फॉर्म की जाएगी। आइए स्टूडेंट्स इसकी तरफ फोकस करते हैं। इस एंट्री को रो नंबर 1 ये रो फर्स्ट मैट्रिक्स से पिक की गई, कॉलम नंबर 2 सेकंड मैट्रिक्स से पिक किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ मैट्रिक्स है तो उससे जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो एलिमेंट या एंट्री बनेगी 1 2 की, तो रो पिक की जाएगी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम पिक किया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से। रो के अंदर दो एंट्रीज हैं, पहला एलिमेंट 2 है, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हुई, बीच में एडिंग या प्लस का साइन लगाया गया और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो ये था R11, ये था 1 1 और ये था 1 2। ना अब बारी यहाँ पर जो पोजीशन बनती है वो बनती है 2 1 की, मींस रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट के साथ और बीच में एडिशन या प्लस का साइन लगाया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करते हैं। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो पोजीशन है रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 की यानी कि 2 1 की, रो नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किया गया कॉलम नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और बीच में प्लस लगाया गया, और अगर कहीं पे किसी भी एलिमेंट के साथ माइनस है तो माइनस को भी लिया जाएगा। देखिए 2 और 6 के साथ कोई साइन नहीं थी, लिहाजा 2 और 6 के साथ कोई साइन नहीं लगाई गई, 3 और 4 के साथ भी कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं लगाई गई, कोई साइन का नहीं होने का मतलब प्लस की साइन। बिल्कुल यही काम 2 और 0, 2 का इस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, दोनों प्लस में, लिहाजा कोई साइन नहीं लगाई गई। 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं लगाई गई। इस 4 के साथ माइनस की साइन है, लिहाजा ब्रैकेट में माइनस को लगा दिया गया, मल्टीप्लाई किया गया 3 के साथ प्लस है, लिहाजा कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं। अब 7 की बारी है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 चूंकि माइनस का है लिहाजा ब्रैकेट में इसको रखा गया, मल्टीप्लाई किया गया इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये 2 1 की मल्टीप्लिकेशन हुई। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 2 2 की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। 2 2 का मतलब रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, रो नंबर 2 -4 -7 मल्टीप्लाई होगा कॉलम नंबर 2 0 7 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट -4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -4 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में एडिंग या प्लस का साइन लगाया गया। नाउ -7 सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ, माइनस है लिहाजा माइनस को ब्रैकेट में लगा दिया गया और 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये 2 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई। स्टूडेंट्स 1 1 1 2 2 1 और 2 2 की मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। 10 मिनट्स में हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी और हमारा एक क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, कोई स्टूडेंट अपना हैंड रेज नहीं कर रहा। आई अज्यूम के मैसेज आया, देख लेते हैं। नो कंफ्यूजन। ओके ठीक है, ओके नाउ अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 3 6 प्लस 6 4 24। नाउ हियर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है आंसर 0 बन जाता है। प्लस 6 7 42 6 7 42
3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन था लिहाजा माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 7 7 4 ज़ा 28। 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये माइनस की साइन यहाँ पे लगनी चाहिए थी। 0 के साथ प्लस माइनस की साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लिहाजा 0 के साथ आप माइनस लगा दें या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हियर माइनस प्लस माइनस 7 7 द 49। स्टूडेंट्स ये जो माइनस और प्लस के कॉन्सेप्ट हैं, मैं इसके ऊपर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन पूरी प्रिपेयर कर रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। इंशाल्लाह होपफुल के इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपके सामने जो है उसको भी जो है आपको समझा दिया जाएगा। असल में ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल हैं, ये छोटी क्लासेस से आपको समझाए जाते रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आपके क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी मैं उसको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। 6 and 24 30 हो गए, 0 में 42 को ऐड करेंगे तो 42 ही आएगा। 12 के साथ भी माइनस है, 28 के साथ भी माइनस है। जब दोनों साइनें सेम, जब दोनों वैल्यूज की साइनें सेम होती हैं तो एडिशन होता है। 12 और 28 का एडिशन हुआ 40 आया, और आंसर में जो साइनें दोनों के साथ होती हैं वो लगा दी जाती हैं। यहाँ 0 को 49 के साथ माइनस करना है, प्लस माइनस की 0 में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, 49 एज इट इज मूव करके यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स ये ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या स्टूडेंट्स बी को सी के साथ और ए को सी के साथ जो मल्टीप्लाई करना है, क्या उसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे? मैं आपको यहाँ पे कल में क्लास में इसको अगेन बी और सी को मल्टीप्लाई करना और ए और सी को मल्टीप्लाई करना आपको दोबारा सिखाऊंगा। पहले इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बी मल्टीप्लाई सी का जो सॉल्यूशन आएगा, जो स्टूडेंट्स घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैं उनको शो करवा देता हूं, और ए मल्टीप्लाई बाय सी का भी जो रिजल्ट आएगा वो भी शो करवा देता हूं। कल मैं इसको क्लियर दोबारा इसको आपको क्लास में अंडरस्टैंड करवा दूंगा, और अगर आप लोग अपनी हेल्प के लिए देखना चाहते हैं तो मैं स्लाइड्स को शो कर देता हूँ। बी और सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर शो कर दिया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी और सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस अंदाज में ये मल्टीप्लाई होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी मैं आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ कि उस स्क्रीन पे जब आप ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा होगा, कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं क्लास में इसको दोबारा आपको रिव्यू करवाऊंगा, और जो घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज की हमारी क्लास अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि हमारी मैट्रिसेस का लेसन एजेंडा में जो हमारा सेकंड टॉपिक था अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गए। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी। इंशाल्लाह वीडियो को आज की कोशिश करेंगे अपलोड करने की, तो उसको अच्छे से देखिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।